हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 153 देख रहे हैं, फाइंड मिनिमम इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे हमें एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दी होगी। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी कोई सॉर्टेड एरे है, उसको हमने किसी 1 से लेकर के n टाइम्स तक रोटेट कर दिया है, ठीक है। और हमें अपनी इस सॉर्टेड एरे में जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो लॉग एन टाइम में रन होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉग एन टाइम का मतलब यही है कि हमें यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमको पता है कि अगर हमारी एरे प्रॉपर्ली सॉर्टेड हो तो हम उसमें आराम से बाइनरी सर्च लगा करके अपना जो भी एलिमेंट है उसको सर्च कर लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एलिमेंट नहीं सर्च करना है, यहाँ पे हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो अगर हमारी एरे सॉर्टेड होती तो हमारा जो मिनिमम एलिमेंट होता वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता। लेकिन अभी हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है कहीं यहाँ पे बीच में लाई कर रहा होगा और उसी एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 केसेस समझते हैं और इसकी हेल्प से हम अपनी जो बाइनरी सर्च की कंडीशन होगी वो लिखेंगे, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में बेसिकली हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, लो और हाई, ठीक है। और जो इनिशियली हमारा लो वैल्यू होती है वो हमारे इंडेक्स 0 के बराबर होती है और जो हाई वैल्यू है वो हमारे n-1 इंडेक्स के बराबर होती है। और यहाँ पे वाइल लूप में हम अपने मिड की वैल्यू निकालते हैं। तो मिड इज़ बेसिकली लो प्लस हाई बाई 2। तो हम अपने बीच वाले एलिमेंट पे आते हैं और उस एलिमेंट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें पहले वाले हाफ में जाना चाहिए कि लास्ट वाले हाफ में जाना चाहिए। और इसकी वजह से हमारा जो सर्च स्पेस होता है वो हमारे हर इटरेशन में हाफ होता चला जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन हो जाती है। हमें अपनी पूरी एरे सर्च नहीं करनी पड़ती है, हमें सिर्फ इतने स्टेप्स में अपना जो आंसर है वो मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी मिड की वैल्यू के बेसिस पे हमें फर्स्ट हाफ में सर्च करना चाहिए या फिर सेकंड हाफ में सर्च करना चाहिए, राइट। तो हमारे पास एरे के लिए यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं। या तो हमारी जो एरे है वो हमें प्रॉपर्ली सॉर्टेड एरे मिल रही हो, ठीक है, जब भी हम किसी हाफ में जा रहे हैं, या फिर जो हमारी एरे है वो कुछ इस तरीके की मिल रही हो। तो हमारे पास एक ये केस हो गया और एक ये केस हो गया। तो अगर हम अपने इस वाले केस में आते हैं, मतलब कि हमारा जो पहला एलिमेंट है लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है बीच में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने एरे का मिड एलिमेंट निकाला तो हम इस मिड एलिमेंट से अपने इस हाई एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे अगर मिड एलिमेंट हमारा हाई एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब कि हमारा जो एलिमेंट है वो इस वाली एरे में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस हाफ में सर्च करना चाहिए। तो हम अपने इस लो की वैल्यू जो है वो हम मिड प्लस 1 कर देंगे। तो अभी मिड प्लस 1 करने से हमारे इस एलिमेंट के बाद से जो भी हमारी यहाँ पे एरे बन रही होगी, हमें उस एरे में फिर से यहाँ पे वाइल लूप लगा के सर्च करना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और केस भी हो सकता है, अगर हमारे पास एरे जो है वो सॉर्टेड मिल जाए हमें। जैसे यहाँ पे जो मिड वाला एलिमेंट है ये हमारा स्मॉलर है इस हाई वाले एलिमेंट से, राइट। तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर एरे में हमारा जो आंसर है वो हमें नहीं मिलेगा, हमें ना इस फर्स्ट हाफ में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो मिड एलिमेंट है ये हमारा ऑलरेडी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो अपनी हाई की वैल्यू हम मिड -1 नहीं कर सकते हैं, हमें हाई की वैल्यू मिड तक रखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हम इस वाले केस को कंसीडर कर सकें। पहले वाले केस में हम लो की वैल्यू मिड प्लस 1 कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि ये एलिमेंट हमारा इस एलिमेंट से बड़ा है, तो ये एलिमेंट तो डेफिनेटली हमारा स्मॉलर एलिमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इस वाले केस में हमें नहीं पता है क्योंकि ये ऑलरेडी स्मॉलर एलिमेंट है इससे, तो क्या पता ये पूरी एरे में भी स्मॉलर हो। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हाई की वैल्यू मिड के बराबर कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे हाई की वैल्यू मिड के बराबर करने से हम इस वाले सर्च स्पेस में अपनी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वाइल लूप में ये वाली कंडीशन लगाई हुई है, लो इज़ लेस देन हाई। तो इवेंचुअली क्या होगा ना, हम जिस भी एलिमेंट पे पहुँचेंगे वहाँ पे हमारा जो लो वैल्यू है वो हाई के बराबर हो चुका होगा और उसी वैल्यू पे हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो मिल चुका होगा। तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल जैसे देखें तो हम पहले इस वाले एलिमेंट पे आते हैं, हमको पता है दिस इज़ ग्रेटर देन दिस एलिमेंट, तो हमारा जो सर्च स्पेस है वो ये वाला सर्च स्पेस हो जाएगा। तो हमारी लो वैल्यू अभी ये हो चुकी है और हाई वैल्यू ये हो चुकी है। अगर हमने लो प्लस हाई बाई 2 किया तो हमारा जो मिड वैल्यू है वो हमारा लो पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो मिड एलिमेंट की वैल्यू है वो हमारे हाई एलिमेंट से छोटी है, तो इसका मतलब कि हमें हाई की वैल्यू मिड के बराबर सेट करनी पड़ेगी। तो हमारा जो लो था वो ऑलरेडी इस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था, अभी हमने कंडीशन चेक करके हाई को भी इस इंडेक्स पे पॉइंट कर दिया। तो उसके बाद हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो लो या हाई इनमें से किसी भी इंडेक्स पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के लिए नम्स लो या नम्स हाई जो भी वैल्यू हमें रिटर्न करनी है कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी इस सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च अप्लाई करके ये जो क्वेश्चन है ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है ना, जो बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस होते हैं दे आर रियली ट्रिकी।
तो यू हैव टू एक्चुअली फिगर आउट कि किस पर्टिकुलर हाफ में हमें सर्च करना चाहिए। और यहाँ पे जैसे लो की वैल्यू मिड प्लस 1 करी थी लेकिन हाई की वैल्यू मिड करी थी, तो ये जो केसेस होते हैं ना, उनको इस ऐसे एग्जांपल्स की हेल्प से समझना भी चाहिए कि अगर हम बिल्कुल ही बीच में आ गए जैसे, तो अगर हमने इधर पहुंच गए तो हमारा जो सर्च स्पेस है वो तो हमारा छोटा हो गया, लेकिन हमने अपने मिनिमम एलिमेंट को ही छोड़ दिया। तो हमें ये नहीं करना है, हमें ध्यान देते चलना है कि हम अपनी लो और हाई की वैल्यू किस तरीके से अपडेट करें कि हम अपने प्रॉपर सॉल्यूशन पे पहुंच जाएं। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल बना बना के देखना। तो हमें अपने हर तरीके के जो केसेस हैं उनको चेक करना चाहिए और उस हिसाब से अपनी जो कंडीशंस हैं वो लिखनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में लो और हाई दो वेरिएबल ले लेते हैं और अभी हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप रन कर लेंगे, वाइल लो इज़ लेस देन हाई, और यहाँ पे हमें जो मिड वैल्यू है ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम मिड निकालने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लो प्लस हाई बाई 2, क्योंकि हमें लो प्लस हाई करने से कभी कभी इंटीजर ओवरफ्लो मिल जाता है। हमारे लो और हाई दोनों की वैल्यू अगर काफ़ी बड़ी है तो हम अपने इंटीजर से बाहर निकल जाएंगे, तो इसलिए दिस इज़ अ बेटर वे टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि अगर हमारे नम्स मिड की वैल्यू हमारे नम्स हाई से ज़्यादा आ रही है तो हमें अपनी जो लो की वैल्यू है उसको मिड प्लस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, हमें उस वाले हाफ में चेक करना है, अदरवाइज हमें अपने लेफ्ट हाफ में चेक करना है। तो लेफ्ट हाफ में चेक करने के लिए हम हाई की वैल्यू मिड के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मिड में भी हो सकता है। तो इसके बाद हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका होगा। तो यहाँ पे हम नम्स लो या नम्स हाई दोनों में से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने बाइनरी सर्च यूज़ करी है, इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग n लगेगी और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 लगेगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।